आप सभी प्यारे विद्यार्थी का स्वागत है इस क्लास में। तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 500 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह 500 वैसे प्रश्न है हिंदी का जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए एकदम टॉप मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, जो आपके लिए हम गेस कर अच्छे से छांट कर लाया गया प्रश्न है। अगर यह आप लोग 500 क्वेश्चन का सीरीज अगर कर लेते हैं तो 100% गारंटी दिलाते हैं कि हिंदी में आपसे 100 में 100 आपसे क्वेश्चन सही होगा। 100/100 नंबर आने से कोई भी नहीं रुकेगा। और आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, जिसमें से आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा 50 और 50 क्वेश्चन आराम से आपको टिक करके आप लोग चलाइएगा। एकदम 100 में 100 लड़ेगा, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। क्योंकि यह 500 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो इनके बाद अलग से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना पड़ेगा और पूरा क्वेश्चन हम इसी में से पढ़ा देंगे। जहां से भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में से आएगा। तो प्लीज प्यारे विद्यार्थी जरूर यह 500 का सीरीज कर लीजिएगा। और यह 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज का फर्स्ट यह क्लास है। कौन सा क्लास? तो पहला क्लास। और पहला क्लास में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कवर करेंगे और लगभग 5 क्लास में हम आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे आराम से। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 100 पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि 500 का सीरीज का फर्स्ट क्लास यह है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और यकीन नहीं, प्लीज प्यारे विद्यार्थी हम पे विश्वास करके आप सभी विद्यार्थी जरूर पढ़िए। आपको हम अच्छे तरीके से दिलाएंगे, रिजल्ट के साथ गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो प्लीज प्लीज जरूर यह सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो आज का क्लास फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। राइट आंसर बी होगा 1 का। और जो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा जो सही ऑप्शन है वो रेड दिखाई देगा, यानी लाल कलर का दिखाई देगा। और थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ेंगे तो प्लीज हमें, क्योंकि 500 क्वेश्चन को कवर करना है इसलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर की, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। 2 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किस देश को माना है। तो मैक्स मुलर ने अपना देश भारत को माना है। राइट आंसर सी होगा 3 का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था, क्योंकि यह जर्मनी के रहने वाले थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। तो बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। राइट आंसर डी होगा 6 का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रेम का पीर कवि घनानंद दास को कहा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद को किस भाषा के कवि कहा है। तो घनानंद किस भाषा के कवि है। तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि है। और घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में हुआ। सभी विद्यार्थी को पता होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है। तो अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार अनामिका है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि घर से लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है। तो घरे से लुढ़कता हुआ घ अक्षर को कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक के पद है। तो गुरु नानक के पद राम भक्ति में गीत है। राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आज्ञा का जन्म कब हुआ था। तो आज्ञा का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नौबत खाना में विवाद साहित्य की कौन सी विधा है। तो नौबत खाना में विवाद साहित्य की कौन सी विधा है। तो व्यक्ति चित्र है, जिसमें बिस्मिल्लाह खा के व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो भारत माँ की मुख श्रेष्ठ की तुलना कवि ने छायायुक्त चंद्र से किया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ड के बिंदु को बालक क्या मानता है। तो हम लोग अंग लिखते हैं और उसके साइड में एक बिंदु लिखते हैं, तो यह बिंदु को बालक क्या मानता है। तो उसका बेटा मानता है। और यह बड़े वाले को क्या मानता है, जो ड है तो उसका माँ मानता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बालक को आंसू कब छलक आते हैं। तो बालक को आंसू कब छलक आते हैं। तो पहले विफलता पर छलक आते हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो उपहास होता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक या प्रेरणात्मक व्यक्ति टोटल 3 थे, उनमें से एक थे ज्योतिबा फुले। राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो वह सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पर्जन्य का प्राय क्या है? तो पर्जन्य का प्राय बादल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम का नाम जुड़ा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किस भाषा को कहा है? तो मैक्स मुलर ने सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को कहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार है? तो जीवनानंद दास बांग्ला भाषा के रचनाकार है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी फसल के खेती की चर्चा है? तो धान की खेती की चर्चा किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है? तो कवि ने प्रेम मार्ग को सरल और निश्चल बताया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपने आदर्श मानते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, तो आरती थी। आरती, सीमा, रजनी, आलो, शिफाली, यह सभी थी सेन साहब की पुत्रियां। सेन साहब की टोटल पुत्रियां 5 थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर, अभिन्यू कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में स्थित है। अभिन्यू दक्षिण फ्रांस में स्थित एक पुराना क्या है? तो शहर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? तो सारस लौटते होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है रूपसा क्या है? तो रूपसा बंगाल की नदी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगला नंबर क्वेश्चन, सेन साहब के मित्र क्या था? तो एक पत्रकार था। अगला नंबर क्वेश्चन है रामायण की रचना किस भाषा में हुआ है? तो संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? तो युद्ध में मारा गया। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर नेपाल से आया था। बहादुर के माँ खूबे मारती थी बहादुर के, इसलिए बहादुर रात भर जंगल में छिपा रहा। बहादुर अपने घर से चलते समय 2 रुपया लेकर चला था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना किया? तो रसिक समाज की स्थापना किया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिन जनपद किसकी कृति है? तो प्रेमघन की कृति है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय गायक है। अगला नंबर क्वेश्चन है संधि के भेद कितने हैं? तो 3 हैं। आप सभी विद्यार्थी को याद भी होगा, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसे वाराणसी के पास सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारन हेस्टिंग्स को मिला था। वारन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। वारन हेस्टिंग्स को 172 नमस्दारित से भरा सोना का सिक्का मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक ललित निबंध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो लड्डू के खेल में शारीरिक होना चाहता था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को गर्व है। और हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमें 100 क्वेश्चन पढ़ना है। 50 क्वेश्चन हमें और बच गया पढ़ना। तो आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तब तो आपको दोस्तों के पास पहुंचेगा और आपके दोस्त भी यह 500 का सीरीज कर पाएगा, आपका दोस्त भी। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जरूर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो एक शब्द है। तो जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द चंद्रशेखर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रेनन मारिया रेलके के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रेलके था। और रेनन मारिया रेलके द्वारा रचित पाठ कौन सा है या कविता कौन सा है? तो मेरे बिना तुम प्रभु है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने किससे पूछा था नाखून क्यों बढ़ता है? तो लड़की ने पूछा था। अगला नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण की रचित पाठ कौन सा है? तो एक वृक्ष की हत्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है बुद्धिज्म एंड हिज कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? अमेरिका ने गिराया। अगला नंबर क्वेश्चन है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? तो कुएं में डालने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कवि के अनुसार भारतीय का क्या अच्छा लगने लगा है? तो विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, इनमें से सभी राइट आंसर डी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो जंगली जीवन में थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो प्रकृति नाखून को जिलाया जा रहा है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी? तो पिताजी ने बाजार से टोटल 3 मछलियाँ खरीदी। राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। मछली पाठ किसने लिखा? विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा। मछली क्या है? कहानी है। 65 नंबर क्वेश्चन है, कविता नहीं है तो इनमें से कौन कविता नहीं है? तो शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर जी की है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने जल पात्र किसे कहा है? तो भक्तों को कहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भगवान अपना अर्थ खो बैठेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रमुख केंद्र कौन है? तो एफिल टावर और अभिन्यू दोनों है। इसका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। अगला नंबर क्वेश्चन है, ला शतरूज क्या है? तो ला शतरूज एक ईसाई मठ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पिकासो क्या थे? तो एक चित्रकार थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर घनानंद की कृति है और सुजान रसखान की कृति है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से संतूर डर रहा था। संतूर मछली लेकर भागा था। संतूर क्यों काँप रहा था? ठंड से। लेखक का भाई था संतूर। संतूर नरेन आपस में कौन थे? तो भाई। 74 नंबर क्वेश्चन है, मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ पीस रही थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है। प्राचीन समय में मनुष्य यानी पुराने जमाने में मनुष्य मोम से अपने नाखून को चिकना करता था, रगड़ कर और अलता से रंगता था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा बौद्ध मूर्ति किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चित्रम्बा पर मिला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लहू लहुआन कौन भटकेंगे? तो भगवान के पैर भटकेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसका संदार लवादार गिर जाएगा? तो प्रभु यानी भगवान का गिर जाएगा। कब? जब भक्त न होगा तब। अगला नंबर क्वेश्चन है, मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? तो 3 संतानें थी। मंगू के लगा के टोटल 4 संतानें थी। तो आपको ये भी याद रखना है, यानी मंगू को छोड़कर 3 थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा? तो 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत कहाँ बसता है? तो भारत गाँव में बसता है। सच्चा भारत कहाँ बसता है? गाँव में। अगला नंबर क्वेश्चन है, पारसियों में धर्म का क्या नाम था? तो पारसियों में धर्म का नाम जरतुष्ट था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो पंत जी को कहा गया है। यह क्वेश्चन 2026 डायरेक्ट पूछ लेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत माँ के संबंध में क्या सही है? तो ग्रामवासिनी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित बा? तो हिरोशिमा जापान में स्थित बा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो भगवान इंद्र जी को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेनम के पिताजी का नाम क्या था? तो जोसेफ रेल के था। अगला नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा एक दही बेचती थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दधे जी के अस्थियों से क्या बनाया गया था? तो इंद्र भगवान का वज्र बनाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पहले दिन पपाप्ती को क्या था? तो पहले दिन पपाप्ती को तेज बुखार था। बुखार का संबंध मेनिंजाइटिस से है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो भग्गू के द्वारा किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? पिताजी ने कहा। अगला नंबर क्वेश्चन बा कि दही वाली मगम्मा का कथावाचक कहाँ से है? तो वह बेंगलुरु से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी किससे संदेश देती है? तो यह बहुओं को देती है। अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, दिनकर की रचना का नाम क्या था? तो उर्वशी था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र जन्म की कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो जनता को कहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल की भाषा क्या है?